अच्छा जी, तो स्केलर वेक्टर आपका एक चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स, ये चैप्टर आपके पास इंतहाई अहमियत का हामिल है। रीजन उसका ये है कि ये लाजमी एक सवाल आएगा पेपर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? ऐसी तमाम क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमें नो नीड ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। कि ये कह लें कि वो स्पेसिफाई ही तब होंगी जब आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे? डायमेंशन का फैक्टर। ठीक है? कैसे? अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास तो सिंपली क्या होता है? जैसे 2 kg। ठीक है, सो इट इज स्पेसिफाइड बाय अमाउंट प्लस यूनिट। इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ फोर्स की, एक गाड़ी आपके पास खड़ी हुई है, सही है, और मैं आपको कहता हूं कि आप यहाँ पे लगाएं फोर्स। ठीक है, एक कार है, इट इज इन द मिडल ऑफ द रोड। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने लगानी है 5 न्यूटन फोर्स। अब आपका सवाल होगा, सर मैं यहां से फोर्स लगाऊं, यहां से लगानी, यहां से लगानी है, यहां से लगानी, राइट? सो फॉर दिस यू नीड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर मैं कहूं वेट, WEIGHT, वेट, वेट का फॉर्मूला था mg। सिर्फ इतना बता दो कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है वेट। वेट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? अरे अफसा अभी तो समझा है। नीरज गुड। वेट आपका देखो डाउनवर्ड एक्ट करता है हमेशा, तो इसकी डायरेक्शन होती है ना ग्रेविटी की, इसीलिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया बेटा। वेट आपका हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखना इसको। सही है? इसी तरीके से मुझे बताओ कि आपके पास, ये समझ में आया आप लोगों को वेक्टर ये क्यों है और ये स्केलर ये क्यों है? पेपर में एक ऐसा सवाल आपके पास आ सकता है जिसके अंदर वो आप कुछ क्वांटिटीज दे दे और कहे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए। जब आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो उसमें मजीद मैंने एक्सरसाइज की करवाई हुई है। सही। बाकी पूरा चैप्टर आपका वेक्टर के ऊपर बेस कर रहा है, वेक्टर की टाइप्स क्या होती हैं, वेक्टर होता क्या है। तो आए जरा मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं वेक्टर का, और उसके बाद हम जो है इसके सवालों की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको पता है कि एक आपके पास ये वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी इसकी। ठीक है, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये क्या कहलाता है बेटा? हेड, विच मीन्स डायरेक्शन के वेक्टर जो है किस डायरेक्शन के अंदर है। सही है जी। ये तो आपकी हो गई बेसिक बात है इसकी। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब वेक्टर को लिखा कैसे जाता है? वेक्टर को लिखने के लिए आपके पास आई, एक्स के लिए हम आई इस्तेमाल करते हैं, वाई के लिए जे इस्तेमाल करते हैं, और जेड के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। आई जे और के आपके पास आ जाता है। अब अगर आपके पास कोई वेक्टर लिखा हुआ हो ना, 2i -3j +4k, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आई जे और के लिखे हुए हैं ये क्या है। बेसिकली ये आपको शो कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सही है?
ये बात समझ में आई यहाँ तक? विच मीन्स के वेक्टर का कितना पार्ट कौन से एक्सिस के ऊपर बन रहा है। अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे ओके कर दें, ताकि हम फिर आगे आगे मजीद कॉन्सेप्ट्स को देखें इसके। गुड। नेक्स्ट आपके पास कहलाता है जी, नेक्स्ट आपके पास आता है मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड आपके पास होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा तुम्हारे वेक्टर में जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको उठा के इसमें डाल दो, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इन सबको क्या करो, इसमें पुट करो और सॉल्व कर लो। जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 4, 9 और 16। ठीक है, इसको सॉल्व करने तुम्हारे पास आ जाएगा 29 आ जाएगा ये। तो ये तुमने क्या निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड। पहली चीज मैंने आपको सिखाई वेक्टर आईजे के बनता कैसे, सही है। दूसरा मैंने आपको सिखाया है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है जनाब, ये तो हो गई दो मेन बातें। ये मैं क्यों आपसे बता रहा हूँ, क्यों आपको समझा रहा हूँ कि ये होता है। एक चीज आती है यूनिट वेक्टर, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिकॉल भी हो रहा होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें तो वो आपके पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अच्छा सर कैसे करते हैं, चलें एक वेक्टर देख लेते हैं। एक वेक्टर कंसीडर करें 2i प्लस 2j माइनस 2k। ये एक वेक्टर है। अब पेपर में सवाल आ रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को ना इस कैप से शो करते हैं। सही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सिंपली आप वेक्टर जो है इसको ऊपर लिख दें, जैसे 2i प्लस 2j माइनस 2k। और अभी जो आपको मैग्नीट्यूड मैंने समझाया तो आप उसको इस तरह से नीचे लिख दें, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, या माइनस 2 भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर से तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे, 2i प्लस 2j माइनस 2k, और डिवाइड में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अंडर रूट ये आ जाएगा 4 4 8 और 4 12, अंडर रूट 12। जी बेटा समझ में आया यूनिट वेक्टर निकालना। इजी है। अगर आपको बहुत सवाल आ जाए ना व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, ये समझ लो आपके लिए एक ना लूज बॉल होती है ये, कि आपको पता है कि यार ये करना कैसे और आपने उसमें हिट लगा देनी है लाजमी। नीरज आपको क्लियर हुआ बेटा? ये कि स्टूडेंट्स अगर इंगेज रहेंगे बताते रहेंगे ना तो मैं इतनी जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा कंसेप्ट आपको करवा दूंगा, तो आपका चैप्टर जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको। इसी में एक न्यूमेरिकल आता था अगर आपको याद हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर था क्या, इसको जरा रिकॉल करें। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में आपके पास दो वेक्टर होते थे। ठीक है, एक ये वेक्टर है और एक नीचे वेक्टर बना लेते हैं। सही है। जी ये दो क्या है, वेक्टर है जिसमें मैंने ग्रीन से टिक भी लगा दिया है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अच्छा अभी तो आपको खैर कुछ पता ही नहीं अब, लेकिन फिर भी मुझे बताओ कि ए की प्रोजेक्शन बी पे गिर रही होगी या बी की ए पे गिर रही होगी। ए की प्रोजेक्शन किस पे गिरेगी, बी के ऊपर गिरेगी, बिकॉज बी इज ऑन द रिसीविंग एंड। सही है, बी नीचे है ना, तो ए की प्रोजेक्शन किस पे गिर रही होगी, बी पर। ये बात समझ में आई? देखो साया पड़ता है ना, अगर ए ऊपर है तो ए का साया किस पे गिर रहा है, बी के ऊपर गिरेगा, ऑब्वियस है। तो मैं इसको क्या यूं कह सकता हूं इस बात को कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। सही है, ये बात समझ में आई आपको? अगर कभी भी प्रोजेक्शन का सवाल आ जाए
क्योंकि हम कोई इंटर में तो है नहीं जो हमें इसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना होगा, हमें तो ई कैट के हिसाब से करना, और हमारे पास 1 मिनट होता है। तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये है कि आपके पास जिसकी ऊपर भी प्रोजेक्शन गिर रही है ना, जैसे अभी इस केस में किस पे गिर रही है, बी पर, ठीक है। तो आप क्या करें, बी का निकालें यूनिट वेक्टर, विच मीन्स कि बी का वेक्टर ऊपर लिखें, उसका मैग्नीट्यूड लिखिए नीचे, सही है। और जो आंसर आए उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें ए के साथ। तो क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, खत्म। रिपीट कर देता हूं मैं, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन गिर रही है, जो रिसीविंग एंड पे, उसका लेना है यूनिट वेक्टर। ये बात समझ में आई। और जो उसका आंसर होगा, जो भी उसका आंसर होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है आपने ए के साथ। ये क्लियर हुआ तो बताएं, ताकि फिर हम आगे चलें। डॉट प्रोडक्ट अभी सिखाता हूं ना, रिपीट कर देता हूं, ओके। ए की प्रोजेक्शन किस पे गिर रही है, बी पर, सही है। तो बी का लें डॉट, बी का लें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अभी सिखाया ना बेटा पीछे, बी का क्या लिया, यूनिट वेक्टर, सही है। फिर मैंने कहा उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। बस इतना समझ में आ गया आपके। अब मैं आपको सिखाता हूं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट आपके पास होता है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसमें हम यूं लिखते हैं कि लेट सपोज ए है हमारे पास 2i प्लस 2j माइनस 3k, ये ए है। बेटा बी हमारे पास है 3i माइनस 4j प्लस का 5k, ठीक है। ये मैंने खुद ही से अज्यूम कर लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। डॉट में क्या करते हैं कि आई को आई से मल्टीप्लाई करें, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखें, 2 3 जा 6, आई डॉट आई ब्रैकेट में लिख दें, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, जे डॉट जे, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, के डॉट के, ठीक है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 1 के बराबर हो जाते हैं। अब क्या बचा आपके पास, 6 8 और 15। 6 में से 8 निकालें तो 2 बचता है, 2 में से 15 निकाले तो आ जाएगा माइनस का 17। दिस इज योर ए डॉट बी। मतलब कितना आसान है ए डॉट बी, कि आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करवा देना बस। समझ में आई बात। अब मैं एक पूरा सवाल देता हूं आपको, इब्राहिम कौन सी बात नहीं समझ में आई। इतनी सी जो बात है कि अगर दोनों में आई लिखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 3 जा 6, यहाँ पे देखें 2 4 जा 8, 3 5 जा 15। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना बेटा, कि आई को आई से कराना है, जे को जे से कराना है, के को के से मल्टीप्लाई करवा दें। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, ये सवाल है। ए वेक्टर देखिए जरा, ए वेक्टर है आपके पास आई प्लस 2j माइनस 6k। बी वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं 2i माइनस 3j प्लस 4k। पहली फुर्सत में आप मुझे स्टेप्स बता दो कि इस तरह का सवाल पेपर में आएगा तो क्या करोगे सबसे पहले।
पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सही है। आप क्या कीजिए, इसमें बी का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। इतनी आसान सी तो चीज है। जल्दी से करें, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए इसका, विदाउट कैलकुलेटर। जी बेटा, क्विक, वहां पे सिर्फ 1 मिनट होगा आपके पास। पर यार आपने काफी लेट ज्वाइन किया, लेकिन ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं, ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी ले लीजिएगा क्लास से। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कर लिया हो ये सवाल? रूट ऐसे ही रूट के साथ ही लिख दो, मसला कोई थोड़ी है। बस इतना तो हो कि आप लोगों को सॉल्व करना आ जाए, ताकि फिर मैं आपको ए क्रॉस बी आगे समझाऊं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए डॉट बी आगे क्या होता है। सही है, ठीक हो गया। बेटा आपको आ गया सॉल्व करना, ये बड़ी बात है। वो मुझे उससे नहीं है कि आपको परफेक्ट आंसर मुझे दो, वो तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ईरज आपसे हुआ? तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। डॉट आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे, के से खत्म। अच्छा, रूट के साथ ही छोड़ दें, रूट के साथ ही है ये सवाल, मैंने जस्ट खुद से बना के आपको दिया था, इससे इस वजह से आपका रूट सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन पेपर में जो भी सवाल आएगा तो उसमें आपका रूट आपको सॉल्व आराम से हो जाता है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये प्रैक्टिस के लिए दिया था आपको। अच्छा आगे चलें जी। डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा
तो आपके पास बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और जब साइन होगा यानी क्रॉस होगा तो बात आएगी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब पेपर में एक सवाल बड़ा मशहूर है, वो सवाल क्या आता है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors are equal if the angle is, ये सवाल आता है। अब चार ऑप्शन देता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले तो मुझे बताएं सवाल की समझ लगी आपको कि सवाल क्या है। सही, अब मुझे बताएं कि इसमें क्या पूछ रहे हो, क्या आंसर है। आपको इसमें कह रहा है कि देखें फॉर्मूला आपके सामने है, ये देखें, ए डॉट बी, यस, ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, और ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा के। विच मीन्स, बिल्कुल अब से ये पूछा है, ए बी और ए बी ये तो बराबर है। वो कहता है कि कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसपे ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। तो एक ही ऐसा एंगल है जिसपे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर आती है, और वो है आपका 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप अभी चेक कर लें, कैलकुलेटर मौजूद है, तो साइन 45 पुट करें और कॉस 45 पुट कर लें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सही है जनाब। तो ये सवाल पेपर में आता है और अक्सर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। लेकिन आपने आज पढ़ लिया है तो आपको अंडरस्टैंड हो गया कि यार वो उसने अच्छा ये चीज पूछी थी मुझसे। सही है, क्लियर हो गया अब ये क्या पूछ रहा था वो। गुड। अब इसी तरीके से आपके पास सवाल आता है जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर हम a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी के लिए फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर a माइनस बी की बात की जाए तो ये आपके पास बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सो एग्जामिनर जो है बेटा ई कैट में कॉन्सेप्चुअल चीजों के ऊपर होता है। ठीक है, वो ये पूछेगा व्हेन सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस कब इक्वल होगा। सो ऑप्शंस आपके पास देगा वो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री। चलें जरा सोचो और सब इसको सॉल्व करें।
जी अब बताएं इसका आंसर क्या है। 90 या 180? नो नो, 90। गुड, अब समझ में आ रही है आप लोगों को। इसका आंसर आपके पास 90 है। वजह क्या है कि जब तुम यहाँ पे इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे तुम 90 पुट करते हो, तो कॉस 90 किसके बराबर हो जाती है वैल्यू? जीरो के। और जब ये जीरो हो जाती है तो बेटा ये पूरी इस वैल्यू को क्या कर देगी, खत्म। बात समझ में आई? तो सिर्फ तुम्हारा आंसर बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? सवाल समझ में आए कि किस तरह के सवाल आएंगे पेपर में? क्लियर हो गया, गुड। आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक इशू रहेगा जो फर्स्ट फर्स्ट क्लास के अंदर होता है, उसके बाद मैं उसको वैसे क्लियर कर देता हूँ। जैसे अभी आप में से जैसे ईरज की पहली क्लास है आज, और शायद हफ्सा ने शायद कल की भी क्लास ली थी। देखो, पैटर्न समझ लो हमारी क्लास का, ठीक है। नंबर वन, आज रिकॉर्डेड मिल गया आपको सबको, लिंक मिल गया सबको, मैंने एक्सेस वगैरह दे दिया है। आप क्या जाएंगे, ड्राइव में जाएं। जैसे फिजिक्स, आप फिजिक्स में गए, आप फिजिक्स के अंदर आपने चैप्टर वन, अगर नहीं ली कल की क्लास कोई मसला नहीं, वहां से पढ़ लेना, और चैप्टर टू, बस। इनकी रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा, और ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट के हैं ये, बस। ठीक है। तो तुमने क्या करना है, इनको 15 से 20 मिनट में वहां से पढ़ना है। जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो वैसे ही लेक्चर है, बार बार पॉज करके भी देख सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आए तो मैं अवेलेबल हूँ, पूछ लेना स्क्रीनशॉट भेज के। तो तुमने क्या करना है, इसके नोट्स बना लेने, वन और टू चैप्टर के। नोट्स कैसे बनाते हैं, उसी तरीके जो मैं समझा रहा हूँ वो लिख लेना। अच्छा, फिर ये जो रात वाली आपकी क्लास होती है ना, ये रेगुलर जो 8:30 बजे अभी जो क्लास ले रहे हो, ये आपके पास अगेन वही चीजें पढ़ाता हूँ मैं दोबारा। सही है, पढ़ाऊंगा मैं अगेन वन टू ही आपको। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि क्विक क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें। बात समझ में आई कि आपने कितना कुछ सीखा रिकॉर्डिंग से। अब इसे कहते हैं 360 डिग्री तैयारी। अगर आप में से अक्सर कोई मेरे स्टेटस वगैरह देखते हो तो उसमें अक्सर लगाता रहता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जो अच्छे मार्क्स लेके, इवन केयू में 50 चाहिए होते हैं लेकिन बच्चे फिर भी 70 स्कोर करते हैं। इतना कंफर्टेबली 70 स्कोर वो कैसे कर लेते हैं, वो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ये आप घर पे भी अपने अप्लाई कर सकते हो। इसका सिंपल सा तरीका है कि 360 तैयारी। ना व्हाट इज 360 डिग्री तैयारी? नंबर वन, अब जैसे आपको लेक्चर मिल गए ना, तो मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बेटा मॉर्निंग टाइम, यानी जब भी उठ रहे हो 12 बजे या 1 बजे, जब भी उठ रहे हो, मॉर्निंग में तुमने आज के लेक्चर्स कर लेने हैं। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज हमारा क्या था, चैप्टर टू और चैप्टर नंबर थ्री था। सही है, वो हमने कंप्लीट किया, मैथ्स एंड फिजिक्स। अब जैसे आपके पास कल का जो आपका लेक्चर होगा, कल का लेक्चर आपका है, कल है बेटा वेंसडे, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स है। ठीक है, तो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का 2,3। 2,3 इस वजह से लिखा कि स्केलर वेक्टर बड़ा चैप्टर है। सो मॉर्निंग में तुमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिए। सही है, और जाहिर लेक्चर्स में ना कुछ एमसीक्यूज भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि खाली लेक्चर हो, उसमें कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व, वो भी कर लिए। आप आए जी तकरीबन रात के 8:30 बजे, आपने ली क्लास जो चली तकरीबन 1 घंटा। सही है, आपने 8:30 से 9:30 क्लास ली और आपने फिर वही चीजें पढ़ी। क्लास के बाद हमारा एक पैटर्न होता है कि विद इन हाफ एन आवर आपके पास असाइनमेंट आएगा। सही है, अब ये आज से ये प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। असाइनमेंट आएगा किसका, अगेन उन्हीं चैप्टर्स का जो आपने पढ़े, और आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे मुझे अगली क्लास से पहले।
क्लियर हुआ सिलसिला के क्यों जो स्टूडेंट है, जैसे सुबह जो चीज तुमने शुरू की, रात को सोते हुए भी तुम वही पढ़ रहे हो, और इस पूरी ड्यूरेशन में मैं अवेलेबल हूं। जैसे बच्चे अक्सर होता है कि कुछ समझ रहे होते हैं, उन्हें स्क्रीन उन पे नहीं समझ में आता, कोई सवाल मिस हो गया या कोई बात है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजते हैं कि सर आपने स्लाइड में ये बात बोली, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं उनको भेज देता हूँ। इसी तरीके से असाइनमेंट का कोई सवाल है कि सर आंसर की भेजें सर, ऐसा कुछ वैसा, तो ये मेरी अवेलेबिलिटी है। और 360 डिग्री तैयारी आपकी मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। अब इसमें ऐसा भी है, जैसे कुछ बच्चे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अफसर हैं, ईरज हैं, ये बच्चे क्विक लर्नर हैं, तो ऐसा मुझे लगता है जितना मैंने आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। तो हो सकता है आप बोलो कि यार सर तो है ना 2 और 3 चैप्टर पे रुके, मैं मुझे तो 2 और 3 मेरा हो गया है, मैं एक काम करती हूँ, मैं 4-5 कर लेती हूँ। सो इट्स अप टू यू, वेरी गुड। आप जाएं लेक्चर में 4-5 कर लें, सही है, कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरह आपने देखा कि यार मेरा ना मैथ फिजिक्स हो जाएगा, मेरी इंग्लिश वीक है, तो अच्छा सर ने लेक्चर इंग्लिश के भी भेजे, मैं इंग्लिश तो कर लूं खुद से। या जीके तो मुझे पता ही नहीं, आए जरा देखें जीके क्या होती है। सो बेटा मैंने आपको सारे टूल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ये वही टूल्स हैं जो मैं 2020 से स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। सही है बेटा, आंसर की साथ दूंगा मैं उसके, असाइनमेंट के साथ आंसर की लगी हुई होती है उसके। आ जाएगा ना तो आप देख लीजिएगा, बड़ा प्रॉपर काम होता है मेरे पास, कि आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, आपको खुद पता चल जाएगा क्या सिलसिला है, ठीक है। सो मैंने आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए, जैसे वेपन होती है ना लड़ने के लिए, मैंने आपको सारी वेपनरी दे दी जो मैं बच्चों को 2020 से प्रोवाइड करता आ रहा हूँ। आप लें और हर स्टूडेंट अपने हिसाब से चलाए उसको। कोई मैथ्स में वीक है तो वो बोले यार मैं तो मैथ्स में वीक हूँ, मैं मैथ को ज्यादा टाइम दे देता हूँ। इसी तरीके से इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, बार बार देख सकते हो। और 20 मार्क्स का एक सेक्शन आपके पास आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे जब ई कैट की जर्नी पे, एम कैट की जर्नी पे आते हैं, तो उन्हें हम यही समझाते हैं कि बेटा ये इंटर नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका इंटर नहीं है, दिस इज ई कैट। अब आप बोलोगे सर इंटर और ई कैट में फर्क क्या है। ई कैट के अंदर हम सिलेक्टेड स्टडी करते हैं, ठीक है, शॉर्ट मेथड्स, बिल्कुल शॉर्ट मेथड्स की तरफ जाते हैं, और हम आंसर को बाय ऑप्शंस निकालने की कोशिश करते हैं। अगर एक स्टूडेंट है और वो ई कैट की तैयारी नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, घर पे पढ़ ले किताबों से। एक स्टूडेंट है जिसने ई कैट की तैयारी की है, एक ही सवाल आएगा, ये जो बच्चा घर में तैयारी कर रहा है वो उस सवाल में कम से कम 4 मिनट लगाएगा सॉल्व करने में, और जिसने शॉर्ट मेथड, जिसने स्मार्ट स्टडी की है, वो शायद 1 मिनट में ही उसको सॉल्व कर ले। अगेन सही इसका भी है, सही इसका भी है, लेकिन एज किसको मिलता है, जो पहले से तैयारी करके गया हो या जिसे एटलीस्ट नॉलेज तो हो, ठीक है। तो हमारी सारी क्लासेस होंगी। अब आपके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्लास मेरी अटेंड करने से पहले उन लेक्चर्स को देख के नोट्स बना के आना, ठीक है जी। कर लोगे अब नेक्स्ट टाइम से ये असाइनमेंट, आज से स्टार्ट हो जाएगा आपके पास फिजिक्स का चैप्टर 1, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एंड मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। ये मैं आपको इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर भेज रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट पे होगा, बाकी चीजें हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। सही है बेटा, 8:30 की टाइमिंग होगी, 8:30 पे ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को, और ये क्लास रिकॉर्ड भी कर ली है और ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। सही जी, आज के लिए इतनी रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।